जय हिंद बच्चों। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट में क्लास 12th के ब्लूप्रिंट को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को बच्चों, ब्लूप्रिंट को समझने से आपको पेपर के पैटर्न को समझना आसान हो जाएगा और आप यदि इसे आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको पेपर देना भी इजी होगा और ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। बच्चों, आपका पेपर जो होगा थ्योरेटिकल पेपर वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट वर्क एक्स्ट्रा होंगे और आपके 80 मार्क्स के जो पूर्णांक वाला जो थ्योरेटिकल पेपर है इसमें 3 घंटे का समय निर्धारित रहेगा, जो आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा सभी में सेम ही होना है। और इस ब्लूप्रिंट को समझने से आपको हर प्रकार के टर्म में होने वाली परीक्षा के पैटर्न को आपको पर समझना आसान हो जाएगा। आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। ए सेक्शन जो होगा वो रीडिंग स्किल का होगा, ये 14 नंबर का होगा। इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक अलग कॉलम में बने हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। आपका सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन है या रीडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, ये सेक्शन ए। इसमें एक फुल क्वेश्चन आपका आएगा अनसीन पैसेज में और ये फुल क्वेश्चन पे जो मार्क्स होंगे वो होंगे 10। यहाँ आप देख रहे हैं एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन यहाँ होंगे, जिसमें 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन वोकेबुलरी होंगे, 2 फिलअप्स होंगे, 2 वन वर्ड आंसर एंड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद इसी सेक्शन में सेकंड क्वेश्चन आपका आने वाला है नोट मेकिंग का, जो 4 नंबर का होगा। यहाँ देखिए ये 4 अंक के नीचे यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब है 4 नंबर का एक पेपर होगा, सॉरी एक क्वेश्चन होगा। आप देख रहे हैं ये जो 14 लिखा है ये 10 प्लस ये 4 मिल करके हो गया 14। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल होगा। इसमें आपको नोटिस राइटिंग पर प्रश्न आएगा, एडवर्टीजमेंट राइटिंग पे प्रश्न आएगा, पोस्टर मेकिंग, लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पे प्रश्न आएंगे, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आर्टिकल, रिपोर्ट्स और स्पीच डिबेट राइटिंग पे प्रश्न आएंगे। इनमें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखें, नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर मेकिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर मेकिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। लेटर राइटिंग में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जो फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है। लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच डिबेट राइटिंग पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन होगा 3 और नंबर सब में एक एक क्वेश्चन में 4 नंबर, तो 4 3 12, ये 12 नंबर सेक्शन बी के हो गए। सेक्शन सी ग्रामर नंबर का ग्रामर सेक्शन होगा और इसमें 10 नंबर पे प्रश्न 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन 5 होंगे और फिर एक एक क्वेश्चन और 5 होंगे जो डू एज डायरेक्टेड बेस होंगे। शुरू में सेंटेंस करेक्शंस और फिलअप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपसे डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, वॉइस, नरेशंस, टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको करना होगा। डू एज डायरेक्टेड में जिस प्रकार के निर्देश होंगे वैसे प्रश्नों का आपको सॉल्व करना होगा। अब सेक्शन डी जो है वो आपका सबसे बड़ा वाला सेक्शन हुआ, ये 44 मार्क्स का होगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनको हमको समझना और देखना ज़रूरी है। आपका सेक्शन डी जब 44 मार्क्स का हो गया तो इसमें एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज आएगा जो फ्लेमिंगो से होगा। अब एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज का मीनिंग है कि जैसे आपने 1 नंबर के क्वेश्चन में अनसीन पैसेज अभी अभी ऊपर देखा था, वैसे ही फ्लेमिंगो बुक में से किसी पर्टिकुलर लेसन में से कुछ पैराग्राफ किसी पर्टिकुलर लेसन के पूछे जाएंगे, यही एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज कहलाएंगे। और फिर उनसे उस पैराग्राफ को लिखा हुआ देख करके पढ़ करके आपको उनसे रिलेटेड एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे ही कोई पोएट्री की कुछ लाइन्स आ जाएंगी जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री कहलाएंगी, ये फ्लेमिंगो बुक से ही होंगे और उसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बिस्टास बुक है, इसमें से भी एक एक नंबर का कोई मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट आएगा और वो उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ऐसे ही 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके प्रोज यानी फ्लेमिंगो से, और ये होंगे आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स हो गए।
ऐसे ही 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पोएट्री से पूछे जाएंगे फ्लेमिंगो बुक से ही, और 3 टूजा ये 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 6 मार्क्स इसमें होंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक से पूछे जाएंगे, मतलब 2 छोटे छोटे क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री रीडर बुक से आना है, और ये 2 नंबर के होंगे, 2 टू ज़ा 4 2 क्वेश्चन। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके प्रोज से, ये फ्लेमिंगो से होंगे, और ये होंगे 3 मार्क्स के, तो 3 टू ज़ा 6। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी पोएट्री से आना है, 3 नंबर हुए, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री रीडर बुक से आना है, और वो हो गया 1। तो इस तरीके से ये जो मार्क्स टोटल हो रहे हैं कि 1 नंबर वाले मतलब एक एक नंबर में 32 नंबर के प्रश्न होते हैं यहाँ पर, 2 नंबर वाले में प्रश्न टोटल 20 नंबर होते हैं, 3 नंबर वाले टोटल क्वेश्चन 12 नंबर के हो जाएंगे, और 4 नंबर वाले 16 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको एक बात जानना है, ऑल क्वेश्चंस विल हैव इंटरनल चॉइस एक्सेप्ट 1 to 8 and 9, पहला दूसरा और 8वें 9वें को छोड़ करके बाकी सब में इंटरनल चॉइस है। मतलब पहले में अनसीन पैसेज है, दूसरे में नोट मेकिंग है, और 8वें में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज है, और 9वें में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री है। ये 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस नहीं होंगी। प्रश्न जो आएंगे उन्हीं के उत्तर देखना है, लिखना है, बाकी सब में इंटरनल चॉइस होगी। ये अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आपके 1, 6, 7, 8 और 9 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पूरे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, और ये टोटल होंगे 32 नंबर के, और इनका पेपर का इसमें जो परसेंटेज होगा वो 40% पेपर यहाँ पर ये 32 नंबरों का आ जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, जैसे 10th में आप देख रहे हो, 10th में क्या आ रहा है, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज। 11th में क्या है, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। 12th में क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर। 13 में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज। 14 में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। तो ये आप 15 तक ऐसा ही पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस जो होंगे, ये क्वेश्चन आपके 32 मार्क्स के टोटल होंगे, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आपका एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होगा, जो 2 नंबर पे प्रश्न है। 2 नंबर पे अभी हमने देखा था नोट मेकिंग है। 3 नंबर पे क्या है, आपके नोटिस राइटिंग है पैरा, और उसके बाद में आप देखिए 3rd नंबर पे क्या है, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, पोस्टर है, और 4 नंबर पे क्या है, लेटर राइटिंग है, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है। 5 में क्या है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और डिबेट राइटिंग। यही हिस्सा जो है ये आपका क्या कहलाएगा, एनालिटिकल क्या कहते हैं, पार्ट। एनालिटिकल क्वेश्चन पेपर का पार्ट ये कहलाएगा, जिसमें क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 एनालिटिकल पैटर्न के प्रश्न कहलाएंगे, और ये होते हैं 16 नंबर के, और ये 20% आप क्वेश्चन पेपर कहलाएगा। 40 + 40 + 20 दैट इज 100% टोटल होता है। हमको याद रखना है कि छोटे जो सबसे छोटे आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 मार्क्स के 30 वर्ड्स के लिखना है। सॉरी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स के होंगे, और इसको 30 वर्ड्स में लिखना होगा, मैक्सिमम लिमिट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और इन्हें 75 मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट में लिखना होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, और इन्हें 200 वर्ड्स मैक्सिमम लिमिट में लिखना होगा। 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ये हमने देख ही लिया। 40% प्रश्न ये जो लिखा है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये वस्तुनिष्ठ हुए। 40% प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे, ये लिखिए। 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे, और 20% प्रश्न आपके एनालिटिकल होंगे, और यही लिखा है 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और 21-22 में कम किए गए पाठ्यक्रम में से प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आप वो पाठ्यक्रम से वो लेसन ज़रूर आप नहीं याद करना जो इस सत्र में ना आने वाले हों। और पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रोजेक्ट वर्ग पे 20 नंबर निर्धारित हैं, जो अलग से आपको बताया जाएगा।
बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके जो क्रम की जो कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या क्या है। कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी, इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में आपको फ्लेमिंगो बुक जो आपकी है, जो मेन रीडर बुक है, इसमें से लेसन नंबर 6 जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स, और लेसन नंबर 8 गोइंग प्लेसेस, ये 2 लेसन इसमें कम किए गए हैं। विस्टेज में से आपके 3 लेसन कम किए गए हैं। द थर्ड लेवल फर्स्ट, इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, ये 7th, एंड 8th नंबर पे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये 3 लेसन कम किए गए हैं। और पोएट्री में आपकी पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ये एक पोएम यहाँ पर कम की गई है। तो आप इनको अपनी जो बुक्स हैं उसमें नोट करके क्रॉस लगा दें कि ये लेसन आपको तैयार नहीं करने हैं, हाफ ईयरली में भी, प्री बोर्ड में भी और एनुअल में भी, ताकि आप इन्हें ना पढ़ें। बाकी सब आपको एज इट इज़ पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसे निशान लगा लीजिए और बाकी बाकी बचे हुए लेसन्स की प्रिपरेशन कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।